नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नंबर रिप्रेजेंटेशन टेबल। जैसे हम लोगों ने किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट किया तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन टेबल होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल के लिए। तो डेसिमल में हम लोग लेंगे 1, 2, 3 एंड 15। ये हम लोगों ने यहाँ पे 15 डेसिमल नंबर लिए हैं। अगर हम लोग इसी का इक्विवेलेंट बाइनरी देखें तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, 1। उसी तरीके से 2 के लिए होगा 0, 0, 1, 0। 3 के लिए होगा 0, 0, 1, 1। 4 के लिए होगा 0, 1, 0, 0। 5 के लिए देखें तो ये हो जाएगा 1, 0, 1, 1। 6 के लिए देखें तो ये होगा 0, 1, 1, 0। और 7 के लिए देखें 0, 1, 1। 8 के लिए 9, 10, 11 के लिए देखें तो ये हो जाएगा 1, 12, 13 के लिए, 14 के लिए, एंड 15 के लिए। तो इस तरीके से ये 15 जो डिजिट हम लोगों ने डेसिमल में लिए हैं ये इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके ऑक्टल निकालें तो ऑक्टल में होगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन 7 के बाद क्योंकि ऑक्टल में 8 नंबर नहीं होता है इसलिए ऑक्टल में हो जाएगा ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका हेक्साडेसिमल निकालते हैं तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन 9 के बाद क्योंकि इसमें 10 नहीं होता है 10 की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं A, B, C, D, E और F। तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 14 एंड 15। इस तरीके से ये है नंबर रिप्रेजेंटेशन टेबल जिसमें हम लोगों ने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। किसी भी नंबर को किस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, चाहे उसके आगे किसी भी तरीके का साइन हो, चाहे वो ऐड का हो या फिर माइनस का हो, प्लस हो या फिर माइनस हो। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड। तो साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड में हम लोग क्या देखने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है 55। अगर मैं इस नंबर का बाइनरी निकालती हूँ तो बाइनरी निकालने के लिए इसका जो प्रोसेस होगा वो नॉर्मली क्या होगा। बाइनरी निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से। अगर मैं किसी भी नॉर्मल नंबर का बाइनरी निकालती हूँ तो वो एक नंबर मैंने लिया था 55, उसका अगर मैं बाइनरी निकालूं तो वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन हम लोग किसी भी डेटा को 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैं इसको कर दूंगी 1, 1, 1, 0, 1, 1 और ये हमारे पास 6 बिट तो इसमें मैं 7, 8 ये मैंने 2 डिजिट आगे ऐड कर दिए जिसकी ऐड करने की वजह से ये नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का नंबर है ये 55 का इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूं -55 तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा और उसके बाद हम लोग अगर किसी भी डिजिट को माइनस पे
डिनोट करते हैं। तो माइनस में डिनोट करने के लिए जो उसके आगे वाला जो फर्स्ट बिट है वो 1 हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसे यहाँ पे देखें तो ये हो गया है 0। तो अगर हमें -55 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो वो होगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट बिट है उससे हमें पता चलता है जो डिजिट है वो प्लस में है या फिर माइनस में। अगर डिजिट माइनस में है तो जो फर्स्ट बिट है वो हो जाएगा 1 और बाकी के बिट्स एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से ये -55 का इक्विवेलेंट बाइनरी होगा और ये 55 का इक्विवेलेंट बाइनरी होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का माइनस इंटीजर बाइनरी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसका एक और एग्जांपल देखें, 73 एक डेसिमल नंबर है जिसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस यूज़ करते हैं, 73 और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 3 = 6, 2 6 = 12, 1, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 0, 2 9 = 18, 0, 2 4 = 8, 1, 2 2 = 4, 0 एंड फाइनल 2 1 = 2 एंड 0 हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये जो डिजिट है ये 7 डिजिट का है, लेकिन हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे 8 में। तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 1। तो अब ये हो गया 73 का इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग इसे 8 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग -73 का निकालें और इसे हम लोग कन्वर्ट करें बाइनरी में तो क्या होगा, जो इसका फर्स्ट बिट है वो हो जाएगा 0 से 1। उसके बाद हम लोग इसे लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 1 0 0 1 0 0 1। तो ये हो गया -73 का इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस साइन है तो उसे फाइंड कर सकते हैं उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा। और अगर वो नंबर प्लस उसके आगे नंबर के आगे प्लस लगा हुआ है तो जो उसका नॉर्मल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वही उसका एक्चुअल रहेगा। और अगर उस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो उसका फर्स्ट बिट चेंज होकर के 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड में फर्स्ट बिट से ही नंबर को पहचान करते हैं कि वो माइनस में है या फिर प्लस में है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी का सेकेंड पॉइंट वो है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें नंबर का बाइनरी निकालने के बाद 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर इस तरीके से अगर हम लोग एक नंबर देखें 36, ये एक डेसिमल नंबर है जिसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 0, 2 9 = 18, 0, 2 4 = 8, 1, 2 2 = 4, 0, 2 1 = 2, 0। तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो हो गया 1 0 0 1 0 0। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेटा को 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये है 4 5 6 डिजिट नंबर, इसमें हम लोग 2 0 आगे में ऐड कर देंगे और इसे 8 बिट इस डेटा को 8 बिट डेटा बना देंगे। ये है 36 का इक्विवेलेंट बाइनरी। अगर हम अभी इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इस नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 0। ये नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो जो भी ज़ीरोज़ हैं उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1 में और 1 है उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा 0 में। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो हो जाएंगे 1 1, देन उसके बाद वाला डिजिट हो जाएगा 0, देन 1 1 0 1 1। इस तरीके से
36 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वो आंसर आएगा 110111111। ये 36 का इक्विवेलेंट वंस कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक और नंबर लेते हैं, इस नंबर का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका बाइनरी फाइंड करना पड़ेगा। बाइनरी फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 = 12, 0, 2 3 = 6, 0, 2 1 = 2। और हम लोग इसका बाइनरी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 8 4 2 1, और 12 का इक्विवेलेंट होगा 1। इस तरीके से भी हम लोग 12 का इक्विवेलेंट बाइनरी निकाल सकते हैं। जो हमें यहाँ से मिला है वो है 1100। क्योंकि ये 4 बिट डेटा है तो हम लोग इसमें 4 0 ऐड कर देंगे 8 बिट डेटा बनाने के लिए। और अब ये हो गया है नंबर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। अब इस नंबर को अगर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो 0 को कन्वर्ट कर देंगे 1 में और 1 को कर देंगे 0 में। तो 0 0 0 0 1 1 0 0। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 1 1 1 1 0 0 1 1। इस तरीके से हम लोगों ने 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना और साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड कितने सिंपल है। इसके बाद जो हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे इसी में वो है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में किसी भी नंबर को चेंज करने के लिए सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद उसे टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर लें, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है और इसे मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम लोग इसे एक दूसरे तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग 8 4 2 1 वाले मेथड से निकालें तो सबसे पहले देखेंगे कि 32 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो हमारे पास आ जाने चाहिए। तो 1 2 4 8 16 एंड 32। क्योंकि 32 इस सीरीज़ में आता है इसलिए हम लोगों ने इसे 32 लिखा है। और इसके बाद हम लोग इस सीरीज़ में 32 आता है इसलिए हम लोग 32 को लिख रहे हैं और 32 के नीचे 1 लगाया और बाकी सबके नीचे 0, क्योंकि हमें 32 मिल गया है। तो ये है 32 का इक्विवेलेंट बाइनरी। देन अब लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पे डेटा को 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं और ये डेटा है 6 बिट का, इसलिए हम लोग इसके आगे 0 ऐड करेंगे और इसे 8 बिट का डेटा बनाएंगे। तो अब ये हो गया है 8 बिट का। अब इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी 1 है वो हो जाएंगे 0 में और जो 0 है वो हो जाएंगे 1। तो 0 0 हो जाएगा 1 1 और उसके बाद वाला जो 1 है वो हो जाएगा 0, देन 1 1 1 1 एंड 1। तो जो नंबर हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद आया है वो है ये। देन अब इसके बाद हम लोगों को इसे टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए जो वंस कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर हमें बाइनरी ऐड करना है, बाइनरी डिजिट्स को ऐड करना है, तो ये चीज़ आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी और इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे 1 + 1 = होता है 1 विथ कैरी 1 और 1 + 0 = होता है 0, 0 + 1 होता है 1 और 0 + 0 होता है 0। इस रूल की हेल्प से अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 1 + 1 होता है 1 विथ कैरी 1 और ये 1 और 1 हो गया 1 विथ कैरी 1 और ये 1 1 हो गया 1 विथ कैरी 1 1 1 1 विथ कैरी 1 1 1 1 विथ कैरी 1 और ये 1 हो जाएगा 1 और क्योंकि 1 + 0 होता है 1 + 0 होता है 1, तो ये आ गया 1 और 1 और 1।
इस तरीके से हम लोग 32 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो हमें नंबर मिलेगा ये 11111, 8 टाइम 1 32 का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया कि अगर डेटा माइनस में है या फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है या फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर्स के अलावा भी सिंबल्स, अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स, जैसा हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, इसमें हम लोगों ने सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने उसका बाइनरी कन्वर्जन किया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, जिस भी बेस में हमें कन्वर्ट करना था वो किया। अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर में हम लोग नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट बाइनरी है वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आस्की कोड का। आस्की दो टाइप की होती है, आस्की 7 और आस्की 8। तो इन नंबर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं आस्की 7 और आस्की 8 में, और जो हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है और उनका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए, अ कंप्यूटर कैन हैंडल न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा लाइक लेटर्स, punctuation marks and other special characters. Some predefined codes are used to represent numeric and non-numeric characters. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ASCII क्या होता है और ASCII 7 और ASCII 8 में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं ASCII। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्योंकि इसे अमेरिका में बनाया गया था इसलिए इसे अमेरिकन स्टैंडर्ड बोला जाता है। इसमें इंग्लिश के वर्ड्स, पंक्चुएशंस और स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें दो तरीके की ASCII कोड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है ASCII 7 एंड ASCII 8। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं ASCII 7। ASCII 7 कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स आउट ऑफ 7 बिट, 3 आर जोन बिट एंड 4 आर न्यूमेरिक बिट। अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये 3 जो हैं ये कहलाएंगे जोन बिट, और जो ये 4 बिट हैं ये होंगे उसके न्यूमेरिक बिट। किसी भी नंबर का अलग अलग जोन बिट और अलग अलग न्यूमेरिक बिट होते हैं। इसमें 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। 128 ही क्यों? तो 128 इसलिए अगर हम लोग इसको 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 इस तरीके से देखें तो यहाँ पे 7 बिट हैं, और इन सातों डिजिट को अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, इन सब के नीचे 1 करके हम लोग इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 120 के इक्विवेलेंट। इसका जो आंसर होगा वो होगा 128। तो इसलिए 128 बिट हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 60 बिट होते हैं, टोटल 7 बिट होते हैं, जिसमें से हम लोग 3 बिट का यूज़ जोन बिट की तरीके से करते हैं और 4 बिट का यूज़ न्यूमेरिक बिट की तरीके से करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग ASCII 8 को देखें तो कैन यूज़ 256 बिट्स, 256 कैरेक्टर्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 बिट को जोन बिट लिया है, ASCII 8 में हम लोग 4 बिट को न्यूमेरिक बिट लेते हैं। तो ये 4 बिट हो जाएंगे जोन बिट और ये 4 हो जाएंगे न्यूमेरिक बिट। अगर हम लोग इसके ऊपर 8421 लिखें तो 1, 2, 4, 16, 32, 64 और 128।
और यहाँ पे अगर हम लोग इन सब को ऐड करें 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं सबके नीचे 1 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 256। इसलिए जो 8 बिट ASCII है उसका जो रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 256। इसमें 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ASCII टेबल। ASCII टेबल में हम लोग देखेंगे कि ASCII 7 में कौन से जोन बिट होते हैं और किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल सिंबल, पंक्चुएशन साइन, इन सब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम लोग देखेंगे एक टेबल। उसी तरीके से अगर हम ASCII 7 में देखें तो जो कंप्यूटर में सिंबल्स होते हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके लिए क्या बाइनरी डिसाइडेड है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर, उसके बाद उसका हेक्साडेसिमल नंबर और उसके बाद उसका ASCII कोड। तो अगर हम लोग इस कैरेक्टर को देखें तो ये है 0 और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल है 30। तो 30 में 2 डिजिट्स हैं 3 and 0। तो जो 3 के इक्विवेलेंट बाइनरी है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। 3 के इक्विवेलेंट अगर मैं 3 को सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाता है 8, 4, 2, 1 और 1, 1, 0, 0। इस तरीके से 3 आ गया तो 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी और 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी होगा 0, 0, 0। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास टोटल 15 डिजिट्स होते हैं तो यहाँ पे मैंने 15 डिजिट्स लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 बिट मैंने एक कॉलम में लिए हैं और 3 क्योंकि इसका हेक्साडेसिमल कोड 30 है इसलिए इसका बाइनरी हो गया 30। इसका हेक्साडेसिमल कोड 30 है तो 30 को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सबसे पहले 3 का और फिर उसके बाद 0 का। इस तरीके से मैंने 9 तक सारे हेक्साडेसिमल कोड लिखे हैं। उसके बाद 9 के बाद जो है ये है कोलोन, कोलोन के लिए 3a यूज़ किया है, सेमीकोलोन, सेमीकोलोन के लिए 3b, लेस देन के लिए 3c, इक्वल्स टू के लिए 3d, ग्रेटर देन के लिए 3e और क्वेश्चन मार्क के लिए 3f। इस तरीके से कंप्यूटर में सारे कोड्स डिफाइन हैं। और यहाँ पे मैं देखूँ @ के लिए जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो शुरू हो रहा है 40 से 39 तक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। 39 के बाद A, B, C, D, E, F के आगे हमारे पास कोई भी हेक्साडेसिमल कोड होता नहीं है इसलिए ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और फिर आगे से शुरू होगा 40 से। तो 40 तो 4 के लिए जो इक्विवेलेंट बाइनरी है वो है 100। ये हम लोग कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 4 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसका बाइनरी आएगा 100। अगर हम लोग इसे 4 बिट में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1, 0, 0 और 0 के लिए जो बाइनरी डिजिट है वो होगा 0, 0, 0। इसी तरीके से A के लिए 41, B के लिए 42, C के लिए 43, D के लिए 44 और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। I के लिए 49, J के लिए 4A, K के लिए 4B, L के लिए 4C, M के लिए 4D, N के लिए 4E और O के लिए 4F। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने Z तक सारे जो भी कैपिटल लेटर है उनके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड और इक्विवेलेंट बाइनरी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्पेशल सिंबल्स देख लेते हैं जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, बैकस्लैश, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कैप सिंबल और ये है हाइफन। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कॉमा और कॉमा के बाद जो कॉमा है वो स्टार्ट हुआ है 62 से क्योंकि यहाँ पर हम लोग 59 तक यूज़ कर चुके हैं और उसके बाद F तक यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा शुरू होगा 60 से 61, 62, 63। तो 61 के लिए 6 के लिए जो बाइनरी है वो होगा 110 और उसके बाद वाले डिजिट के लिए ये हम लोगों ने बाइनरी फाइंड किया हुआ है। जैसे हम लोग देखिए 66 के लिए, तो 66 के लिए अगर मैं 6 के लिए 4 डिजिट बाइनरी देखती हूँ तो ये हो जाएगा 0, 1, 1, 0। उसी तरीके से
इस 6 के लिए देखेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग J, K, L, M, N, O तक देखेंगे। O पर हमारे 15 बिट खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उसके बाद 7 के बाद उसके बाद यहाँ पे 6 की सीरीज़ ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमें जो सीरीज़ मिलेगी वो होगी 7 की, क्योंकि 6F तक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखें P, Q, R, S, T से लेकर के Z तक जो हम लोगों ने पहले देखा, Z तक वो 5A वाले वो कैपिटल लेटर के लिए थे और ये स्मॉल लेटर के लिए थे। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव बोले तो मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों के अलग अलग इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड और अलग अलग इक्विवेलेंट बाइनरी कोड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो कैरेक्टर के लिए P, Q, R, S, T, Y, Z तक मैंने यहाँ पे लिया है और Z का इक्विवेलेंट है 7A। तो 7 के लिए जो इक्विवेलेंट बाइनरी होगा वो होगा 0 1 1 1 और इसी को मैं 4 डिजिट में देखूँ तो वो होगा 0 1 1 1। और A के लिए जो बाइनरी है A यानी कि 10 के लिए ये हो गया 8 4 2 1, 8 और 2 10। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का अगर हमें हेक्साडेसिमल कोड याद है तो हम लोग उसका ईजिली बाइनरी फाइंड कर सकते हैं। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट है या किसी का नाम है तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे। तो इन डिजिट्स की हेल्प से, इन हेक्साडेसिमल कोड की हेल्प से हम लोग उस अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, और बाइनरी की हेल्प से हम लोग फिर किसी भी नाम को, किसी भी वर्ड को ईजिली बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट, पाइप सिंबल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, टिल्ड, डिलीट, ये सारे साइंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे ये 7F तक होगा। उसके बाद स्पेस के लिए जो हेक्साडेसिमल कोड होगा वो 20 से स्टार्ट है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए 21, इन्वर्टेड कॉमा के लिए 22, हैश के लिए 23, डॉलर साइन के लिए 24। इस तरीके से सारे कोड्स और स्पेशल सिंबल और उनके इक्विवेलेंट बाइनरी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी स्पेशल सिंबल, स्पेस, बैकस्लैश, डिलीट, इन सब के स्पेशल इक्विवेलेंट बाइनरी निकाल सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी स्पेशल सिंबल या स्पेशल की प्रेस करते हैं तो उस टाइम पर कौन सा सिग्नल जनरेट होता होगा, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होता होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसकी स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे हम लोगों ने आस्की पढ़ा, आस्की 8 बिट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, उसी तरीके से इसकी भी 8 बिट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये एक इंडियन कोड था जिसमें इंग्लिश के लेटर्स और इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता था, इसलिए इसका नाम इसकी पढ़ा। का इन्वेंशन 1991 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में हुआ था और इसे, क्योंकि ये एक इंडियन कोड था इसलिए इसे इंडियन स्टैंडर्ड का नाम दिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड मतलब जैसे हम लोग आजकल हमारे कंप्यूटर इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है कि हम लोग कंप्यूटर में डिफरेंट लैंग्वेज का या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो उन डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, जैसे चाइनीज़ हो गया, जापानीज़ हो गया, इन सारे लैंग्वेज को कंप्यूटर सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है, उनके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड क्या होते हैं और उसे कंप्यूटर कैसे समझता है। तो यूनिकोड हमें यही बताता है कि डिफरेंट लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे समझता है। इसमें भी डेटा को 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके समझने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज बनाई गई हैं। जैसे अगर हम लोग चाहें तो कंप्यूटर में हम लोग हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं, इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं और बाकी के और कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे जापानीज़ हो गया, स्पेनिश हो गया, इन सारे लैंग्वेज में भी हम लोग उसमें टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज और इन सब के कोड यूनिकोड कहलाते हैं। यूनिकोड मतलब बहुत सारे कोड जो हमारे कंप्यूटर में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिक। अब हम लोग देखें, अगर यूनिकोड के लिए डेफिनेशन
लिखने को आता है तो वो डेफिनेशन क्या होगी? यूनिकोड इज अ न्यू यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड adopted by all new platforms. It is promoted by Unicode Consortium, which is non-profit organization. Unicode provide a unique number for each and every character irrespective of the platform, program and language. तो यूनिकोड जितने भी लैंग्वेज हैं और सब में जो स्पेशल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, सबकी जो प्रोग्रामिंग है, उन सब के लिए कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करता है, बताता है, उसके लिए यूनिक कोड डिफ़ाइन करता है कि कौन से यूनिक कोड्स होंगे और उसे हम लोग कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है।